योग दर्शन के अनुसार अपने प्राण की शक्ति को जानना अति आवश्यक है। और जो हमारी दोनों नासिका है, इन दोनों नासिकाओं के बीच में एक और हमारी ज्ञान की नाड़ी ये जा रही है, जो जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये बाएं साइड के नाड़ी को क्या कहते हैं? चंद्र नाड़ी, यानी ईड़ा नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं। और दाहिने साइड के नाड़ी को क्या कहते हैं? सूर्य नाड़ी, अर्थात पिंगला नाड़ी से भी जानते हैं। ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, ये ईड़ा और ये पिंगला, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी जिसको हम ज्ञान की नाड़ी कहते हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी यहाँ नासिका से होते हुए, ये आज्ञा चक्र से होते हुए, फिर सहस्त्रार चक्र से होते हुए, फिर हमारे रीढ़ के सिद्ध में ये सीधे हमारे रीढ़ से होते हुए नस नाड़ियों के साथ ये विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मूलाधार चक्र तक जाती है। इसको आवश्यकता है जागृत करने के लिए। ये हमारे ऋषि मुनि योगी जन इसको जागृत करने का तरीका बताते हैं और इसका अत्यंत हमारे जीवन में चमत्कारिक लाभ होता है। कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती, इसको गंगा यमुना सरस्वती अर्थात त्रिवेणी भी कहते हैं। ये जो है यहाँ पे ये तीनों आकर के मिलती है ये आज्ञा चक्र पे, तो इसको गंगा यमुना और ये सरस्वती, ये तीनों का मिलन यहाँ पे होता है आज्ञा चक्र पे, तो इसे त्रिवेणी भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोहा के रूप में लिखा है कि गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी भ्रीकुटी बीच, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना प्राणायाम से सींच। ये योगी जन हमें बताते हैं कि इन तीनों नाड़ियों को प्राणायाम करके इनका सिंचन करना चाहिए, इनको पोषित करना चाहिए, इनके ऊर्जा को जागृत करना चाहिए। इसका भावार्थ यही है कि बाई नासिका जो है यह ईड़ा नाड़ी कहते हैं, यानी चंद्र नाड़ी। दाई नासिका जो है इसको पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी कहते हैं, और नाक के बीच की जो नाड़ी है उसको सुषुम्ना नाड़ी यानी ज्ञान की नाड़ी कहते हैं, जिसे योगी जन गंगा यमुना सरस्वती अर्थात त्रिवेणी भी कहते हैं, जो भ्रिकुटी के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती है, जिसे सद्गुरु के सानिध्य में सत्य ज्ञान एवं प्राणायाम के द्वारा जागृत किया जाता है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। और ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी के द्वारा हम अपने शारीरिक और मानसिक उपचार भी करते हैं। जब भी आपका तनाव हो, सर में दर्द हो, बीपी बढ़ा हुआ हो, तब आप अपने चंद्र नाड़ी से अर्थात लेफ्ट नासिका से आप लंबे गहरे श्वास लें और फिर दाएं नासिका से छोड़ें, फिर बाएं नासिका से ही श्वास लें, अब फिर दाएं नासिका से छोड़ें। क्योंकि बाएं नासिका को चंद्र नाड़ी चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, और चंद्रमा का जो स्वभाव है शीतल स्वभाव होता है, वो हमारे मन को शीतलता देता है। और चंद्रमा हमारे मन का देवता कहा जाता है, उन्हें देवता माना जाता है, मन का देवता। चंद्रमा के प्रकाश का प्रभाव हमारे मन पर बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली ढंग से पड़ता है। इसलिए जब मन व्यग्र हो, तनाव हो, क्रोध हो, तब हमारा खून में गर्मी आ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। उसके लिए जब हम बाएं नासिका यानी चंद्र नाड़ी से श्वास को ग्रहण करते हैं, लंबे गहरे श्वास डीपली नाभि तक, और फिर उसको हम दाएं नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, फिर बाएं नासिका से श्वास को लेते हैं, दाएं नासिका से छोड़ते हैं। इस क्रिया को आप कभी भी ऐसा हो, तनाव हो, सर में दर्द हो, बीपी बढ़ा हुआ लगे, तो आप 21 बार, 31 बार या 51 बार, हो सके तो आप 108 बार भी करें। तब इसी का होता है कि हम 108 बार का माला जपते हैं। अगर आप करते हैं तो 2 सेकंड के अंदर आपको रिलैक्स मिल जाएगा, इसका प्रभाव आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि प्रतिदिन सोने जब जाए आप बिस्तर पर,
तब आप प्रतिदिन 21 बार, 31 बार या 51 बार, और मैं इसको रोज़ करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। इसका प्रभाव देखेंगे, आपको तुरंत नींद आ जाती है, सारा तनाव दूर हो जाता है, लगता है कि विष चढ़ा हुआ है वह सब हमारे शरीर से, मस्तिष्क से लेकर शरीर तक सब उतर गया, और आपको तुरंत मन को शांति मिल जाती है, चैन आ जाता है और आप शांति से सो पाते हैं। इस तरह से हमें प्रतिदिन, उसके बाद कहा जाता है कि जब आपका बीपी बढ़ा हुआ लगे तब आपको बाएं नासिका जब चलता रहेगा तो बीपी को नॉर्मल करता है, इसलिए दाएं करवट होकर के आपको सोना चाहिए थोड़ी देर, ताकि बाएं नासिका चलता रहे। आप मिलाएंगे, जब दाएं करवट होकर के सोएंगे तब बाएं नासिका चलता है, और बाएं नासिका जब चलता है तब ये दाएं नासिका बंद हो जाता है। तो ये जब चलता है तब आपके मन को शांति मिलती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। ये ट्रीटमेंट है, आप करके देखेंगे। उसके बाद जब आपका बीपी लो लगे, जब आपको ज़्यादा आलस लगे, तब आपको चाहिए कि सूर्य नाड़ी से श्वास को, लंबी गहरी श्वास को अंदर लें और चंद्र नाड़ी से छोड़ें, और इस क्रिया को करके आप देखेंगे आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है, आप ऊर्जावान बन जाते हैं और आप हर कार्य करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि सूर्य अग्नि का द्योतक है, अग्नि देवता है। सूर्य वह ऊर्जा है जिस ऊर्जा से सारी सृष्टि चलती है, इसलिए सूर्य नाड़ी से हम सूर्य को जब हम ग्रहण करते हैं तब हम ऊर्जा से भर जाते हैं। इसी को कहा गया है कि हनुमान जी बचपन में ही सूर्य को निगल गए थे, सूर्य को नहीं निगले थे। यह भी एक भ्रामक बातें हैं। वह सूर्य अर्थात वह ज्ञान के दीपक सूर्य के ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके स्वयं ही ऊर्जावान बन गए थे। इस भाव को समझना होगा, क्योंकि वेद शास्त्रों में, बड़े बड़े ग्रंथों में सभी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है समझाने के लिए, परंतु जिसको जैसा समझ आया वह वैसा ही समझ गया। आप जानते हैं कि सूर्य को निगलने के लिए ये संभव नहीं है कि हनुमान जी भी सूर्य को नहीं निगल पाएंगे, वह बहुत बड़ा आग का गोला है, परंतु सूर्य को हम निगल सकते हैं कब? जब हम सूर्य नाड़ी से सूर्य के गर्मी को हम अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर सूर्य की गर्मी पैदा होती है, सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो हमारे अंदर है, कनेक्ट होकर के सूर्य की ऊर्जा और हमारे अंदर की ऊर्जा मिल करके जागृत हो जाती है, ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाती है, तब हम ऊर्जावान बन जाते हैं। और जब आपको लगे कि सूर्य के ऊर्जा चाहिए हमें, तो बाएं करवट सो जाए, तब सूर्य नाड़ी आपका चलता रहेगा और आपका जठराग्नि भी जागृत हो जाती है, तभी आपका पाचन शुद्धता से होता है, पाचन आपका क्रिया संतुलित रहता है, क्योंकि जठराग्नि जागृत होती है तभी तो वह अन्न को पचा पाती है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। गहराई से चर्चा करेंगे और भी गहराई से हम लोग बात करेंगे, परंतु ये छोटे मोटे बातों को मैं आपके नज़र में डाल रहा हूँ, आपके दिमाग में, कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का ये प्रभाव है। जब ये दोनों देखिएगा, ये दोनों एक साथ नहीं खुला रहता है, लेकिन योगी के दोनों एक साथ खुल जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी हम जब तीव्रता से करते हैं तो ये दोनों नासिका क्लियर हो जाता है। आम आदमी का ये दोनों नासिका एक साथ क्लियर नहीं होता है। जब दोनों नासिका से प्राणायाम की गति बेहतर हो जाती है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और सुषुम्ना नाड़ी हमारा जागृत होकर के कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। फिर हम अद्भुत, हमारे जीवन में चमत्कार होने लगता है, हम अद्भुत शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो होने लगता है, परंतु सात्विक चाहो तो कल्याणकारी कार्य होता है, और असात्विक चाहत हो तो विनाशकारी कार्य होता है। इसलिए इस बात को समझना अति आवश्यक है। आज इतना ही, फिर अगले पार्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।